नमो नमः। दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनले भवतां सर्वेषां स्वागतम अस्ति। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत जुलाई 2018 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांख्य मते समानाभिहारात् इति हेतु कुत्रोल्लिखितः। अर्थात सांख्य के मत में समानाभिहारात् दिए गए ऑप्शन में किसका कारण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रत्यक्षाभावे समानाभिहारात् हेतुः। अर्थात समानाभिहारात् प्रत्यक्ष के अभाव में कारण होता है। सांख्य कारिका में 7-8 ऐसे कारण बताए गए हैं जहां चीज़ें होने के बाद भी, प्रत्यक्ष होने के बाद भी वह दिखाई नहीं देता है, अप्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे अति दूरात सामीप्याद इंद्रियघातात् मनोनवस्थानात्, इस प्रकार ईश्वर कृष्ण जी लिखते हैं। अति दूरात अर्थात कोई भी चीज़ बहुत दूर जाने के बाद दिखाई नहीं देती है। जैसे आकाश में उड़ रहा हुआ पक्षी अगर बहुत ऊपर चला जाता है तो वह दिखाई नहीं देता है, किंतु इसका ये मतलब नहीं है कि वह नहीं होता है। सामीप्याद, आँखों में लगा हुआ काजल स्वयं को दिखाई नहीं देता है। इंद्रिय घातात्, अगर मान लीजिए किसी की इंद्रिय बाधित हो जाती है, आँख में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो चीज़ें दिखाई नहीं देती, इसका ये मतलब तो है नहीं कि चीज़ें हैं नहीं, तो अर्थात प्रत्यक्ष का अभाव हो जाता है। इसी प्रकार से 7-8 कारण मिलते हैं, हम लोग विस्तृत क्लास में जानेंगे और यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य मते तमोगुणस्य स्वरूपम कीदृशम उच्यते। इसका जवाब है गुरु। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम भकन चलन च रजः, इस प्रकार की कारिका सांख्य कारिका में मिलती है, सांख्य दर्शन में ऐसा उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा। सांख्ये अयुगपद प्रवृत्ति कस्य सिद्धौ हेतु। सांख्य दर्शन में अयुगपद प्रवृत्ति ऐसा उल्लेख मिलता है, किसकी सिद्धि के लिए ऐसा कहा गया है, ये प्रश्न है। तो जवाब है, उत्तर है पुरुष बहुत्वस्य। पुरुष बहुत हैं ऐसा सिद्ध करने के लिए ईश्वर कृष्ण ने अयुगपद प्रवृत्ति कहा है। अयुगपद प्रवृत्ति, अगर देखिए पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा जो है वह बहुत हैं, मतलब कि जितने जीव हैं उतनी जीवात्मा हैं। तो जीवात्माओं को सांख्य में पुरुष के नाम से उल्लेखित किया गया है। तो अगर एक ही पुरुष होता तो एक व्यक्ति के मरने से सारे व्यक्ति मर जाते और एक व्यक्ति के जन्म से सारे व्यक्तियों का जन्म होता, किंतु ऐसा नहीं होता है। इसलिए पुरुषों की क्या होती है, अयुगपद प्रवृत्ति है, इसलिए पुरुष बहुत्वम सिद्ध होता है। जब हम लोग विस्तृत क्लास करेंगे तब हम इसको आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को अगर हम बहुत व्याख्या करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अगर आप लोग विस्तार से क्लास को करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी वर्ष जुलाई 2018 में ही पूछा गया है, क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः केनोक्ते सूक्ति। अर्थात यह लक्षण किसके द्वारा लक्षित है, किसने कहा है? जवाब बी है, अर्थात पतंजलि मुनि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः कहते हुए ईश्वर को 26वां पदार्थ माने हैं कि क्लेश कर्म से रहित जो पुरुष विशेष ही क्या है, ईश्वर है। ओके, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसी वर्ष पूछा गया है, योग मतेन परिणामस्य भेदेषु को न गण्यते। तो क्रिया परिणामः सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर जो कि पहले से ही डार्क उसको टिक कर दिया गया है, मेरा एक छोटा भाई है वो तैयारी करता है। सांख्य कारिकानुसारम दुःखत्रय विनाशः कस्मात् संभवति। तो इसका जवाब है व्यक्ता व्यक्त ज्ञा विज्ञानात्। ठीक है, ईश्वर कृष्ण जी सांख्य कारिका की दूसरी कारिका में लिखते हैं कि तद विपरीत श्रेयाद व्यक्ता व्यक्त ज्ञा विज्ञानाद 25 तत्वों के ज्ञान से ही दुखों का नाश हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल आयोग क्वेश्चन को पूछता है। अगर आप लोग थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा विस्तृत क्लास करते हैं तो आप बहुत आराम से नेट जेआरएफ निकाल सकते हैं और
तर्क संग्रह और दर्शन सेगमेंट तो टीजीटी इत्यादि में भी पूछा जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नम भट्टोक्तम मनसः स्वरूपम किम विद्यते। अन्नम भट्ट के द्वारा लक्षित जो मन है वह कैसा है। जवाब है नित्य, क्योंकि यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं शांतम, स्थूलम, अनिंद्रियम, ये मन में नहीं घटते हैं, लेकिन नित्यम, परमाणु रूपम नित्यम च ऐसा अन्नम भट्ट लिखते हैं, नित्य वहाँ पर घटता है, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क संग्रहे दिव्यमिति कस्य प्रभेदः उक्तः। तो इसका जवाब हो जाएगा तेजसः। अन्नम भट्ट जी लिखते हैं विषयश्चतुर्विधः भौमम दिव्यम, भौम दिव्य आकर्जम, भौम दिव्य उदर्य, इस प्रकार से 4 प्रकार के तेजों का उल्लेख करते हैं। अर्थात तेज जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, नित्य होता है और अनित्य होता है। और जो अनित्य तेज होता है वह 3 प्रकार का होता है, शरीर, इंद्रिय, विषय के भेद से। और विषय चतुर्विधा भौम दिव्य उदर्य आकर्ज भेदात। यहाँ पर पंक्ति मुझे पहले थोड़ा विस्मृत हो रही थी। भौम दिव्य उदर्य आकर्ज भेदात, तो दिव्य जो है वह तेज का भेद है। ओके, अब भौम किसे कहते हैं, दिव्य किसे कहते हैं, उदर्य किसे कहते हैं, आकर्ज किसे कहते हैं, तो जब हम तर्क संग्रह की विस्तृत क्लास लेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात् इति कस्योदाहरणम। यहाँ पर आपको इतना ही बता सकते हैं स्वरूपा सिद्धस्य, क्योंकि यह जो है ये सेगमेंट आपको इतनी आसानी से नहीं समझाया जा सकता। ये हेत्वाभास जो है इसको हम किसी दिन एक विस्तृत क्लास लाएंगे जो आधा 1 घंटे लगेंगे, तो आपको वहाँ पर पूरा हेत्वाभास क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। वह्नि अनुष्णो द्रव्यत्वात् इति कस्य हेत्वाभासस्य उदाहरणमस्ति असिद्धस्य। क्यों है, क्योंकि जो वह्नि है वो अनुष्णत्व, वह्नि अनुष्ण नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका साध्य है तो वो साध्य ही ठीक नहीं है। तो ऐसा साध्य किसे कहते हैं, हेतु किसे कहते हैं और पक्ष किसे कहते हैं, विपक्ष किसे कहते हैं, तो पूरा विस्तृत क्लास में इसको हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क भाषा दिशा इंद्रिय लक्षणम किम न विद्यते। तो सही उत्तर है अतीन्द्रियम। शरीर संयुक्तम इंद्रियमस्ति ज्ञान करणम इंद्रियमस्ति, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, ज्ञान का करण इंद्रियां हैं। चेष्टात्मकम इंद्रियमस्ति, इंद्रियों के द्वारा चेष्टा होती है, किंतु अतीन्द्रिय इंद्रिय नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कारिकावल्याम अलौकिक सन्निकर्षे को गण्यते। कारिकावली के अनुसार कारिकावली में अलौकिक सन्निकर्ष में किसकी गणना होती है, तो ए सही हो जाएगा सामान्य लक्षणस्य। अधोलिखितेषु मीमांसा दिशा सर्वतः प्रबलम किम। तो इसका उत्तर है उत्पत्ति सिस्टम। यह क्वेश्चन अर्थ संग्रह से लिया गया है। अर्थ संग्रह को भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस को धीरे धीरे कवर करेंगे। पंच नखा भक्ष्याः इत्यत्र मीमांसायाम कीदृशी परिसंख्या। तो इसका उत्तर है लाक्षणिकी। लाक्षणिकी क्यों होती है विस्तार से समझाएंगे किसी और दिन। ओके, चातुर्मास्य यागे कति पर्वाणि। चातुर्मास यागे कति पर्वाणि, चातुर्मास याग में कितने पर्व होते हैं, तो इसका जवाब है 5 पर्वाणि। बी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयम चित्त चौत्तात्मकः स्कंधः पंचविधो रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञकः सिद्धांतोयम वर्तते। अर्थात यह चित्त चौत्तात्मक जो स्कंध होता है यह 5 प्रकार का होता है, जिसको रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार के नाम से जाना जाता है। यह किस दर्शन का मत है, तो उत्तर हो जाएगा बौद्ध दर्शन में ऐसा बतलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसी वर्ष पूछा गया था, वेदांत दर्शनानुसारेण अज्ञानम भवति। उत्तर ए सही हो जाएगा चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम। अध्यासो वर्तते स्मृति रूपः, यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है विवर्तवादः कस्य सिद्धांतः। तो विवर्तवाद अद्वैत वेदांती लोग मानते हैं, जो जैसे कि रस्सी में रस्सी होता है, अंधेले में उसको लोग सर्प देख लेते हैं, लेकिन वहाँ पर सर्प होता नहीं है। सर्प का क्या भान होता है, तो ये सब क्या होता है, विवर्त होता है। इसको कभी समझेंगे विस्तार से। वेदांत दर्शनानुसारेण को अधिकारी भवति। अधिकारी किसे कहते हैं, तो साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता अधिकारी।
वेदांत दर्शनानुसारेण कतिविधा समाधि, तो समाधि 5 प्रकार की होती है वेदांत के अनुसार। फिर से बोल रहे हैं, वेदांत के अनुसार 5 प्रकार की समाधि होती है। और अगला क्वेश्चन है वेदांतासारानुसारम अज्ञान शक्ति ही कतिविधा, वेदांत सार के अनुसार अज्ञान की शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, आवरण और विक्षेप विविधा। तो 6 नंबर सही हो जाएगा।